हेलो गाइस, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप सभी का ऑटोक्राफ्ट क्रिएशंस में स्वागत है। तो गाइस, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा रेविट आर्किटेक्चर। और गाइस, मेरी ऑटो कैड की क्लासेस खत्म हो चुकी है और अभी तक आपने हमारी ऑटो कैड की क्लासेस अगर नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं आज आपको इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ रेविट के बारे में, क्योंकि जब भी कोई आप नया सॉफ्टवेयर सीख रहे होते हैं तो पहले उसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर में होता क्या है। तो बेसिकली मैं आज आपको वो क्लियर करूंगा और कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो गाइज, मैं आज आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ बेसिकली, तो इंट्रोडक्शन टू रेविट। तो गाइज, मैं थोड़ा हिस्ट्री बताऊंगा यहाँ पे आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा रेविट की जो फाइल टाइप्स होती हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगा कि रेविट की कितने फाइल टाइप्स होती हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि रेविट की जो फैमिली होती है वो कितने टाइप्स की फैमिली होती है। तो गाइज, इसी के साथ जो है आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये मैं बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू रेविट। तो गाइज, आपने बीआईएम बहुत सुना होगा कि बीआईएम सॉफ्टवेयर होता है आप, ठीक है। तो गाइज, बीआईएम क्या होता है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ठीक है गाइज, बीआईएम का क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। यानी कि जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं उस टाइम से लेके पूरा एंड तक जब आप फिनिश करते हो, पूरी बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग करना, उसी को कहते हैं बिम। ठीक है गाइज, तो ये हम सारा का सारा सॉफ्टवेयर पे करते हैं बेसिकली। अगर ये आपने सॉफ्टवेयर पे कर लिया तो गाइज आपको बिम आ गया है। ठीक है, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि रेविट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, हालांकि और भी सॉफ्टवेयर हैं बट जो ज्यादा डिमांड में है, जो मार्केट में जो ज्यादा डिमांड है वो रेविट ही है। रेविट ने बेसिकली तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक ही है जो हमारा है रेविट आर्किटेक्चर, जो कि मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ रेविट आर्किटेक्चर। ठीक है, फिर आता है हमारा रेविट स्ट्रक्चर। तो गाइज, रेविट स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारा, जितने भी आपके बीम कॉलम स्लैब्स वगैरह होते हैं ये सारा का सारा हम रेविट स्ट्रक्चर में डिजाइन करते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर में हम मॉडलिंग करते हैं बेसिकली और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, कॉलम्स बीम स्लैब्स वगैरह जो हम रहते हैं उसको हम डिजाइन भी करते हैं और पहले से प्री लोडेड होते हैं, उसको आप अपने हिसाब से लगा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आता है हमारा रेविट एमईपी। एमईपी क्या होता है गाइज? एमईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो गाइज, एमईपी की फुल फॉर्म है जो है हमारी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। तो गाइज, अब आप कहोगे कि गाइज सिविल में आप, चलो स्ट्रक्चर तक तो ठीक था कि सिविल में स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर आता है, बट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग कहाँ से आने लग गया? तो गाइज, जब भी आप कोई स्ट्रक्चर आप बनाओगे मॉडलिंग करोगे तो गाइज उसमें मैकेनिकल का भी यूज होता है और इलेक्ट्रिकल वालों का भी यूज होता है और प्लम्बिंग का भी यूज होता है। मैकेनिकल के लिए क्या होता है गाइज, जैसे कोई भी डोर वगैरह जो भी आप बना रहे हो, मतलब स्टील का डोर वगैरह होता है, तो वो सारा का सारा काम आ जाता है मैकेनिकल में। और भी बहुत चीजें आ जाती है मैकेनिकल में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में आपका सारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह का फिटिंग वगैरह आ जाता है। प्लम्बिंग में जितना भी आपका वाटर सप्लाई के जितने भी रिगार्डिंग होते हैं वो सारा का सारा प्लम्बिंग में आ जाता है। तो गाइज, इसलिए अगर आपने ये एमईपी भी कर लिया और स्ट्रक्चर भी कर लिया और आर्किटेक्चर भी कर लिया तो गाइज आपको बिम सॉफ्टवेयर आ गया है। बिम और कुछ नहीं है, बेसिकली आपको पूरी बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग करना ही होता है। वो आप अगर आप कर लेते हो किसी भी सॉफ्टवेयर में तो गाइज आपको बिल्डिंग की बिम आपको आ गया है। आप इजिली आप कहीं पे भी आप बोल सकते हो कि मेरे को बिम सॉफ्टवेयर की नॉलेज है। ठीक है गाइज, उसी के साथ हम आगे चलते हैं। फिर मैं आपको हिस्ट्री बताने वाला हूँ गाइज। तो हिस्ट्री आपकी यहाँ पे कुछ ऐसी है कि जो जो रेविट है वो कैसे स्टार्ट हुआ था, उसको कौन सी कंपनी ने बनाया था, फर्स्ट कंपनी, फर्स्ट ऑनर कौन था उसका? तो गाइज, पीटीसी नाम की एक कंपनी थी, उसने रेविट को बनाया था, रेविट सॉफ्टवेयर को फर्स्ट। ठीक है, तो उसका जो नाम था वो था, फुल फॉर्म थी पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। ठीक है गाइज, तो ये गाइस ये जो कंपनी थी इसने कब ये सॉफ्टवेयर बनाया था और इसको जो न्यू कंपनी कब बनी थी ये? ठीक है, फाउंड अ न्यू कंपनी ऑन अक्टूबर अक्टूबर 31st 1997 में इसने न्यू कंपनी को फाउंड कर दिया था। ठीक है, जो इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर। ठीक है, चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर नाम रखा गया था गाइज। ठीक है, फिर जो रेविट है, रेविट को जो पहली बेसिकली जो डेवलप करा गया था, फर्स्ट टाइम जो डेवलप करा गया था वो सिर्फ आर्किटेक्चर के लिए ही डेवलप करा गया था।
ना कि स्ट्रक्चर के लिए करा गया था, ना कि एमईपी के लिए करा गया था। ठीक है, जो फर्स्ट था, जो उसका जो फर्स्ट फोकस था वो बेसिकली आर्किटेक्चर के लिए ही था और किसी के लिए नहीं था। ठीक है, फिर जो रेविट है उसको रीनेम कर दिया गया था। उसको कब रीनेम कर दिया गया था? जो कंपनी का नाम था वो रीनेम कर दिया गया था, रेविट टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन नाम रख दिया गया था। कब रखा गया था? जनवरी 2000 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था गाइज। फिर इसको जो खरीद लिया था ऑटोडेस्क ने, कब खरीदा था? 2002 में खरीद लिया था। किससे खरीदा था? रेविट टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन से इसको खरीद लिया गया था। कितने में खरीदा था? यूएस डॉलर 133 मिलियन में खरीद लिया गया था इसको। ठीक है, कि कब खरीदा था ऑटोडेस्क ने इसको? 2002 में खरीदा था। और कितने में खरीदा था? 133 मिलियन में खरीद लिया गया था। ठीक है, फिर जो रेविट ने इसको रियलाइज करा गया कि हमने सेवरल वर्जन तो इसमें है ही नहीं, कोई भी सेवरल वर्जन नहीं था इसमें पहले। फिर रेविट सिंस नाम से सॉफ्टवेयर निकाला गया था, रेविट ने 2004 में लॉन्च करा गया था। फिर रेविट ने स्ट्रक्चर भी लॉन्च करा 2005 में। फिर उसके बाद 2006 में रेविट ने एमईपी लॉन्च करा है। एमईपी मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। तो गाइज अब ये पूरा का पूरा पैकेज हो गया आपका बिम का। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा जो है, पूरी आप बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन और मॉडलिंग आराम से कर सकते हैं। तो गाइज आप ये भी सोच ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि रेविट ने जो फर्स्ट जो अपने बिम जो निकाला गया था वो 2006 में पूरा प्रॉपर लॉन्च हो गया था। ठीक है, आफ्टर डेट क्या हुआ था कि 2006 में रेविट को रियलाइज हुआ कि रेविट जो बिल्डिंग जो नाम है उसने उसको रीनेम कर दिया गया था और उसको नाम कर दिया गया था रेविट आर्किटेक्चर। तो गाइज ये आपको देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको वो बेसिकली पता चल गया होगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं गाइज। यहीं पे हमारी हिस्ट्री होती है खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि गाइज जो ग्रुप में बोलते हैं कि सर ये करा दो, मैं वो वीडियो बनाता भी हूँ बट वहां पे कुछ ना रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है। तो गाइज प्लीज, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, प्लीज गाइज उसको देखो। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो गाइज ग्रुप में मैसेज कर सकते हो मेरे को। आप पर्सनली मेरे को फेसबुक पेज पे भी हमारे को फॉलो करके आप वहां पे भी हमको मैसेज कर सकते हो गाइज। तो गाइज प्लीज अगर कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो गाइज आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ रेविट फाइल टाइप। तो गाइज रेविट फाइल टाइप क्या होता है हमारा? ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा प्रोजेक्ट फाइल, सेकंड इज टेम्पलेट फाइल एंड थर्ड इज फैमिली फाइल। तो गाइज जो हमारा प्रोजेक्ट फाइल होता है ये हमारा क्या होता है? ठीक है, ये एक्चुअल में बिल्डिंग की मॉडलिंग करने के लिए निकाला होता है। ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट फाइल होता है हमारा, जो एक्चुअल में होता है बिल्डिंग की मॉडलिंग के लिए हम क्रिएट करते हैं इसको। और जो इसकी जो फाइल एक्सटेंशन रहता है, जो फाइल एक्सटेंशन मतलब कि जैसे कि हम कोई भी ऑटोकैड की फाइल जो सेव करते हैं वो होती है DWG में होती है, DXF में होती है। वैसी जो प्रोजेक्ट फाइल है हमारी, वो हमारी किस में सेव होगी? RVT में होगी। ठीक है गाइस, ये भी आप ध्यान देना गाइस कि RVT में हमारी ये सेव होगी फाइल। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है MCQ टाइप में। अगर आपसे इंटरव्यू के टाइम पे आपके पास आते हैं तो गाइज वो पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्ट फाइल, टेम्पलेट फाइल किस किस एक्सटेंशन में सेव होती है। तो गाइज ये आप ध्यान रखना। फिर आता है हमारा टेम्पलेट फाइल। तो गाइज जो भी आपने क्रिएट करा है प्रोजेक्ट में, ठीक है, और फैमिली फाइल में, ठीक है गाइज, उसको जो आप सेव करोगे तो उसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो RTE में रहेगा और RFT में रहेगा। ठीक है गाइज, ये भी आप ध्यान रखना गाइज। फिर आता है हमारा फैमिली फाइल। तो गाइज फैमिली फाइल क्या होता है हमारा? कि जो भी आप मतलब डोर्स, विंडोज, जो आप सिंबल्स एंड टाइटल बॉक्स जो भी आप क्रिएट करते हो, ठीक है गाइज, ये जो फाइल जो हमारी होती है वो किस में आपकी सेव होती है? कौन से फाइल में सेव होती है? RFA में एक्सटेंशन में सेव होती है। और गाइज ये आप लोड कर सकते हो प्रोजेक्ट के अंदर भी। जैसे आपने डोर बनाया तो डोर को आप लोड कर सकते हो प्रोजेक्ट के अंदर। कोई सिंबल बनाया तो उस सिंबल को भी आप प्रोजेक्ट के अंदर लोड कर सकते हो। ठीक है गाइज, कोई टेबल बॉक्स ब्लॉक्स बनाया आपने, ठीक है गाइज, तो टेबल ब्लॉक्स को भी आप इजिली आप प्रोजेक्ट फाइल के अंदर लोड कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ये तीनों के तीनों गाइज। अगर नहीं आया है तो गाइज आप हमें कमेंट में बोल सकते हो, मैं आपको वहां पे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा गाइज। इसी के साथ जो है हम आप आगे बढ़ते हैं। तो गाइज फिर आता है हमारा रेविट फैमिली टाइप्स।
ठीक है गाइज, तो ये रेविट फैमिली टाइप्स है हमारा। तो गाइज ये 3 टाइप्स की जो फैमिलीज होती हैं यहाँ पे, ठीक है, रेविट के अंदर। फर्स्ट होती है सिस्टम फैमिली, सेकंड इज लोडेबल फैमिली एंड थर्ड इज हमारा इन प्लेस फैमिलीज। ठीक है गाइज, तो सिस्टम फैमिली हमारा क्या होता है, जो भी आपको साइट पे, जितना भी आपको साइट पे आपको जो एलिमेंट्स वगैरह दिखते हैं, ठीक है, उसको असेंबल करना है। जैसे कि आपको साइट्स पे क्या क्या दिखता है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपको डोर दिखता है, रूफ दिखता है, फ्लोर दिखता है, ठीक है, ये पहले से ही बने बनाए आपको मिलते हैं इसके अंदर। ना कि आप ऑटो कैड में जैसे कि आपको क्या करना पड़ता था, जैसे आपको डोर बनाना पड़ता था 2D में, वॉल आपको बनानी है तो फर्स्ट एक लाइन लेनी पड़ती थी, फिर सेकंड लाइन 9 इंचेस की। इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, इसमें आपको वॉल पहले से बना बनाया मिलेगा, बस आपको प्लेस करना है। उसी को हम सिस्टम फैमिली बोलते हैं, जो कि आपको पहले से सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको मिल जाए। ठीक है, जैसे आपको बना बनाया मिलेगा, वॉल हर टाइप की मिल जाएगी, रूफ आपको हर टाइप की मिल जाएगी, फ्लोर आपको हर टाइप का मिल जाएगा। तो यानी ये हमारा सिस्टम फैमिली के अंदर आ जाता है। वैसे आपको लेवल्स मिल जाते हैं, ग्रिड्स मिल जाते हैं, ठीक है, और आपको ड्राइंग शीट्स मिल जाएगी, व्यू पोर्ट्स मिल जाएंगे। तो गाइज ये भी हमारे सिस्टम फैमिली के अंदर ही आते हैं। ठीक है गाइज, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आता है हमारा लोडेबल फैमिलीज। तो गाइज लोडेबल फैमिली में क्या होता है हमारा, जैसे कि आप वहां पे ऑटो कैड में आप क्या करते थे, जैसे आप डीसी एंटर करते थे, डिजाइन सेंटर से आप बेड वगैरह आप लेते थे। तो गाइज यहाँ पे भी आप अलग अलग टाइप्स के डोर्स, विंडोज, ठीक है, ये सारा का सारा फर्नीचर, प्लांट्स वगैरह आप ले सकते हैं बाहर से। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसको परचेज भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले से बना बनाया होता है, परचेज कर सकते हैं आप। डिलीवर्ड मतलब जो भी आपने चीज परचेज करा, जैसे आपने डोर परचेज करा, फिर उसको डिलीवर्ड हुआ, फिर आप इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। तो गाइज यही प्रोसीजर वहां पे भी होता है, यहाँ पे भी लोडेबल फैमिली के अंदर, कि आपने कुछ चीजें बाहर से डाउनलोड करी, डाउनलोड करने के बाद जैसे मेरे पास एडवांस फैमिलीज हैं, ठीक है, तो एडवांस फैमिलीज मैंने डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद मैंने क्या करा, उसको डिलीवर्ड करा कहाँ पे, प्रोजेक्ट फाइल में। प्रोजेक्ट फाइल में करने के बाद फिर मैंने क्या करा, जहां पे मेरे को इंस्टॉल करना है, मतलब जहां पे मेरे को असेंबल करना है, जहां पे मेरे को लगाना है उस डोर को, वहां पे जाकर मैं इसको लगा दूंगा। तो गाइज वही हमारा यहाँ पे है बेसिकली। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे वही चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है गाइज, इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा प्लांट वगैरह भी आपको बाहर से एडवांस फैमिली के अंदर मिल जाता है। मेरे पास वो एडवांस फैमिली पड़ी हुई है, लेकिन वो गाइज 8 GB के आसपास है एडवांस फैमिलीज की जो मेरे पास फाइल है। तो वो गाइज मैं आपको शेयर कैसे करूं, मेरे को समझ नहीं आता है। तो गाइज मैं उसके ऊपर भी मैं देखता हूँ कि आई होप मैं कुछ ना कुछ आपको साइट वगैरह आपको प्रोवाइड कर दूं एडवांस फैमिली की। तो गाइज उसी के बाद हमारा आता है, एक आता है हमारा इन प्लेस फैमिलीज। तो गाइज इन प्लेस फैमिलीज क्या होता है, मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। तो गाइज इन प्लेस फैमिलीज में जैसे कि आपको कुछ चीजें होती हैं जो आप मतलब जो बने बनाए डोर्स है, एडवांस फैमिलीज भी है, आपको डोर पसंद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हो कि नहीं मैं खुद से ही अपना नया कुछ लुक लेके आऊं, डोर डिजाइन करूं, ठीक है, चाहे विंडो डिजाइन करूं, चाहे कोई भी एक पार्ट हो, जो जो भी चीज आपको डिजाइन करना है, चाहे आपको जो हमारा झूमर वगैरह होता है, चाहे आपको कुछ भी चीज आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को डिजाइन करना है खुद से, ठीक है, वो आप डिजाइन कर सकते हैं। और फिर उसको आप कैसे क्या कर सकते हैं, उसको आप प्रोजेक्ट फाइल के अंदर लोड कर सकते हैं। वही हमारा होता है इन प्लेस फैमिलीज। तो गाइज मैं आपको ये तीनों में आपको फिर मैं बता देता हूँ, सिस्टम फैमिली क्या होता है, पहले से बने बनाए आपको मिलेंगे, बस आपको लगाने होते हैं। लोडेबल फैमिली में क्या होता है, आपको एडवांस फैमिलीज मिलती है यहाँ पे, वहां से आप जा करके बस लोड करना होता है और प्लेस करना होता है। लेकिन इन प्लेस में क्या होता है गाइज, इन प्लेस में आपको खुद क्रिएट भी करना है, फिर क्रिएट करने के बाद फैमिली में आपने अलग से फैमिली क्रिएट करी, उस फैमिली को फिर आप लोड करोगे, सेव करके उस लोड करोगे उसको प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, वो आपकी हमारी होती है इन प्लेस फैमिली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा से सारा का सारा रिवीजन करा देता हूं आपको। ठीक है गाइस, तो बीम हमारा होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, इसको डिवाइड करा गया 3 पार्ट्स में, रेविट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और एमईपी। एमईपी क्या होता है हमारा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। ठीक है गाइस, जो इसकी हिस्ट्री है, पीटीसी कंपनी ने इसको लॉन्च करा था। ठीक है, फिर ये कब इसको जो न्यू कंपनी फाउंड करा था, अक्टूबर 31 1997 में इसको करा गया था, उसका जो नाम रखा गया था
चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर नाम रखा गया था, ठीक है। और जो पहला जो डेवलप करा गया था वो सिर्फ और सिर्फ रेविट आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्चर वालों के लिए ही डेवलप करा गया था बेसिकली, और किसी के लिए नहीं डेवलप करा गया था, मतलब स्ट्रक्चर के लिए नहीं हुआ था, एमईपी के लिए नहीं हुआ था। फर्स्ट आर्किटेक्चर वालों के लिए ही किया गया था। उनको जो बेसिक नीड होती है वो सारा का सारा देखते हुए उसको डेवलप करा गया था, ठीक है। फिर जो है हमारा जो कंपनी थी उसने रीनेम कर दिया था, रेविट टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन नाम रख दिया था इसका। ये नाम रखा गया था, जनवरी 2000 में रख दिया गया था। फिर इसको ऑटोडेस्क वालों ने खरीद लिया था। कब खरीदा था? वो खरीदा था 2002 में। कितने में खरीदा था? यूएस डॉलर 133 मिलियन में खरीदा गया था, ठीक है। फिर ये सेवरल वर्जन आया था इसका। कब आया था सेवरल वर्जन? 2004 में रेविट सीन्स आया था, 2005 में हमारा रेविट स्ट्रक्चर आया था, और 2006 में रेविट एमईपी आ गया था। फिर इसको रियलाइज हुआ ऑटोडेस्क वालों को कि जो हमारा रेविट बिल्डिंग वाला है उसको हमको रीनेम करना चाहिए, रेविट आर्किटेक्चर उसको कर दिया गया था 2006 में। तो गाइज इसी के साथ हमारी हिस्ट्री भी होती है कंप्लीट। फिर हमारा आता है रेविट फाइल टाइप। तो गाइज जो फाइल टाइप होता है इसमें बेसिकली आपको एक्सटेंशन देखना है इसका कि ये हम किस में सेव करते हैं। तो गाइज जो रेविट की जो हमारी प्रोजेक्ट फाइल है वो बेसिकली हमारे किस में सेव होती है? आरवीटी में होती है। ये जो हमारी बिल्डिंग की जो पूरी मॉडलिंग करने के लिए हम यूज करते हैं इस फाइल को, बेसिकली प्रोजेक्ट फाइल को, बिल्डिंग की पूरी मॉडलिंग होती है इसमें। टेम्पलेट फाइल में क्या होती है? जो प्रोजेक्ट फाइल है और जो फैमिली फाइल है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो? लोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और जो इसकी जो फाइल एक्सटेंशन रहता है वो RET में रहता है, RTE में रहता है और RFT में रहता है, ठीक है। फिर जो हमारा फैमिली फाइल है वो हमारा क्या होता है? जैसे कि डोर वगैरह आपने, विंडोज वगैरह आपने क्रिएट कर रखा है, टेबल ब्लॉक्स वगैरह आपने क्रिएट कर रखा है, इसको आप लोड कर सकते हो प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, ठीक है। और ये किस में सेव होता है? RFA में सेव होता है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो ये जो रेविट जो मैंने आपको बता चुका हूँ, रेविट फैमिलीज टाइप, ये 3 टाइप्स की होती है। आपकी होती है, फर्स्ट आपकी होती है सिस्टम फैमिली, सेकंड इज लोडेबल फैमिली एंड थर्ड इज इन प्लेस फैमिली। जो सिस्टम फैमिलीज होती है ये आपको मैंने बता चुका हूँ कि इसमें आपको बेसिकली बिल्डिंग की पूरी जो आपको जो साइट्स पे आप देखते हो, ठीक है, जो आपको असेंबल करना होता है बेसिकली डोर्स, विंडोज, रूफ वगैरह जो भी आप देखते हो साइट्स पे, ठीक है, वो आपको असेंबल करना होता है बेसिकली। ये आपको पहले से बने बनाए इसके अंदर मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लासेस जब हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सिस्टम फैमिली में आपको पहले से बने बनाए मिलते हैं, बस आपको प्लेस करना होता है, ठीक है। उसमें आपके लेवल्स भी आते हैं, ग्रिड्स भी आते हैं, ड्राइंग शीट भी आती है और व्यू पोर्ट भी आते हैं। लोडेबल फैमिली में क्या होता है गाइज कि आपको जो एडवांस जो फैमिलीज होती हैं वो आपको पहले से ही बने बनाए मिलते हैं। जैसे आपको ऑटोकैड में डिजाइन सेंटर मिलता है, वो पहले से बने बनाए होते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे लोडेबल फैमिली में भी बने बनाए होते हैं, बस आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, लोड करना पड़ता है, ठीक है। लोड करने के बाद आपको बस प्लेस करना है जहां पे भी आपको रखना है। इसमें आपका क्या क्या आता है? डोर आता है, विंडोज आता है, प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, फर्नीचर्स वगैरह आ जाते हैं, ये सारा का सारा आपका इसमें आ जाता है लोडेबल फैमिली में, ठीक है। फिर आता है हमारा इन प्लेस फैमिली। इन प्लेस फैमिली में जैसे आपको बेड वगैरह पसंद नहीं आया, डोर वगैरह आपको पसंद नहीं आया, आप सोच रहे हो कि मैं खुद से क्रिएट करूं आपका कुछ यूनिक सा, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है? एक फैमिली फाइल आपको खोलनी पड़ती है, फैमिली टेम्पलेट आपको खोलना पड़ता है, उसमें आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप जो भी आप डिजाइन क्रिएट करोगे, वो डिजाइन क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना होता है? उस फाइल को सेव करना होता है। सेव करने के बाद आपको प्रोजेक्ट फाइल के अंदर लोड करना होता है। फिर वही प्रोसीजर होता है आपका। इसी के साथ जो है मैं बता दूं कि जो यहाँ पे हमारा होता है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और गाइज मैं बता दूं कि गाइज यहाँ पे हमारा जो ये क्लास खत्म होता है, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर दे गाइज, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि गाइज आपका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है अच्छा। गाइज प्लीज अगर नहीं समझ में आता तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि सर आप हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, आप एक्सप्लेन कर दो, मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगा। बट गाइस कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और गाइस शेयर जरूर कर दे अपने फ्रेंड सर्कल में। और गाइस सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।